प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम। और सभी भक्तों को प्रणाम, दंडवत प्रणाम, धन्यवाद कीर्तन में भाग लेने के लिए। अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री युद्ध पथ कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथम वितम तम सजीवम स्वाधेतम सावधूतम परिजम सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्यस्य कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदाबनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त बिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघे गिम यत्कृपातमहं वंदे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्येश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस भागवतम चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा माधव राधा गोविंद गुरु आचार्य परम वैष्णव की असीम कृपा से हम सब भक्त लोग मिलकर सिर्फ भागवतम के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं। अभी कल हम लोगों ने कैंटो 6 का तीसरा अध्याय समाप्त किया। शीर्षक था यमराज द्वारा अपने दूतों को आदेश। आज हम नया अध्याय चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की हुई हंस गुह्य प्रार्थनाएं। तो अभी हम लोग जो तो 3 अध्याय जो हमने किया संक्षेप में बिल्कुल दोहराएंगे। ये 3 अध्याय ये है भागवतम का जो चौथा विषय है, पोषणम, प्रोटेक्शन, की भगवान किस प्रकार अपने भक्तों की रक्षा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। ये और भी आगे इसी सब्जेक्ट पर मिलेगा। तो एक चीज हमेशा याद रखेंगे, हमने कहा था कि अलग अलग अध्याय सॉरी अलग अलग कैंटो में अलग अलग विषय के बारे में वर्णन है। जैसे 10 विषय है, सर्ग विसर्ग स्थानम पोषणम उति है, अभी सब करके आएगा 14 है। तो ये अलग अलग, लेकिन हर कैंटो के अंदर में सारे विषय का थोड़ा थोड़ा वर्णन है। अर्थात ऐसा नहीं है कि जैसे हमने कहा कैंटो 3 में सर्ग के बारे में, नहीं, सर्ग के बारे में भी है और आश्रय के बारे में, भक्ति के बारे में भी है, भक्त के बारे में, लेकिन विशेष जोर दिया गया है उस पार्टिकुलर विषय के बारे में, सर्ग के बारे में। तो जैसे तीसरा अध्याय से लेकर तीसरा कैंटो से लेकर कब से करीब करीब समझ लीजिए 15वें अध्याय के आसपास से शुरू हुआ होगा कैंटो 3 का, लेकर के पूरा कैंटो 4, पूरा कैंटो 5 तक के अंदर में हम लोगों ने क्या चीज पढ़ा, विसर्ग के बारे में पढ़ा। उसके पहले दूसरे अध्याय से लेकर करके पूरा कैंटो 3 का आधा तक हमने सर्ग के बारे में पढ़ा। तो सर्ग का मतलब क्या हुआ, हमने पढ़ा कि किस प्रकार कर्णोदक्षाय विष्णु उनके श्वास से असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, माने वो सृष्टि करते हैं, वो हुआ सर्ग। उसके बाद में विसर्ग पढ़ा। किससे विसर्ग, माने जब भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो जाती है, उस नाल में 14 भुवन रहते हैं। अब ब्रह्मा जी शुरू करते हैं। अब ब्रह्मा जी का काम क्या है कि जीव जो अपने कर्म और स्वभाव के अनुसार है, उन्हें भौतिक जगत में आना है, तो उन भौतिक जगत में ला करके उनको अलग अलग
लोकों में स्थापित करना, ये काम किसका? ब्रह्मा जी का है। तो इसलिए हमने शुरू किया। ब्रह्मा जी नाभि से उत्पन्न हुए, उसके बाद में उनके प्रथम पुत्र स्वयंभू मनु है। तो स्वयंभू मनु की पूरी संतान, हमने स्वयंभू मनु के 5 पुत्र पुत्रियां हैं, उनका पूरा वर्णन हम लोगों ने कैंटो 5 के 15 अध्याय तक किया। उसके बाद में कैंटो 5 के अलग 16 से लेकर 26 अध्याय में तीसरा विषय क्या है? स्थानम के बारे में वर्णन किया। उसके बाद में छठे अध्याय में, सॉरी 12 अध्याय, छठे कैंटो में पहले अध्याय से लेकर तीसरे अध्याय तक हमने किसके बारे में किया? पोषणम, प्रोटेक्शन के बारे में। तो ये 4 विषय हमने किए। तो इन 3 जो अध्याय हैं बहुत ही है। ये कि लिंक कितना सुंदर है, क्या लिंक है? 5वें कैंटो के 26वें अध्याय में जब परीक्षित महाराज कहते हैं, अरे आपने इतने नरक नरक की दशाओं का वर्णन किया, नरक नरक में इतनी दुर्दशा होती है जीवों की, कृपा करके बताइए इस नारकी अवस्था से कैसे मुक्त हुआ जा सकता है। तो तुरंत सुखदेव गोस्वामी जी विधि बताते हैं, और उस विधि में क्या कहते हैं कि हम कर्म योग, ज्ञान योग, माने कर्म कांड करते हैं, कर्म कांड करके प्रायश्चित कर लो, ज्ञान कांड है। तो बोलते हैं नहीं, इससे कुछ हानि जानी है। एकमात्र फिर वो एक ही बात कहते हैं। क्या बात कहते हैं? जो भगवान श्री कृष्ण के नाम गुण लीलाओं के प्रति आकृष्ट हो चुके हैं, तो ये भक्ति ही प्रायश्चित की सबसे उत्तम विधि है, और कोई भी विधि प्रायश्चित के उत्तम नहीं है। उदाहरण में वो किसका देते हैं? अजामिल की कथा के बारे में, कि बताते हैं कि अजामिल किस प्रकार एक उच्च कोटि का ब्राह्मण होते हुए भी एक वेश्या के प्रति आसक्त हो जाता है, अपने सारे ब्राह्मण गुरु को खत्म कर देता है, और अंत में विष्णु दूत आकर के उसके हृदय से आत्मा को निकालना चाहते हैं। तो उस समय अपने पुत्र को पुकारता है, नारायण नारायण। तुरंत वहां पर विष्णु दूत आ जाते हैं और यम दूतों को उनके हृदय से आत्मा का निकालने के लिए रोक देते हैं और उन्हें मना करते हैं। तुरंत यमदूत क्रोधित होते हैं, कहते हैं कि यमराज के अधिकार क्षेत्र में ललकारने का दुस्साहस किसे हुआ है? तब तुरंत विष्णु दूत कहते हैं कि आप लोगों को धर्म और अधर्म क्या, इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तब यमदूत यमदूत बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। धर्म क्या है? जो वेदों द्वारा संतुति की गई है, जो वेदों में लिखा गया है वही धर्म है, और इसके प्रति जो कुछ है अधर्म है। वेद शाश्वत भगवान है, भगवान के मुख से वेद आए हैं। बहुत सुंदर वर्णन करते हैं, बहुत ही सुंदर, सूक्ष्म शरीर के बारे में, स्थूल शरीर के बारे में। और कहते हैं इसीलिए इस अजामिल को, जिसने इतने पाप किए हैं, पाप का प्रायश्चित नहीं किया है, और हम इस पापी जीवन के कारण हम इसे दंड देने के लिए यमराज के समक्ष ले जाएंगे। पहला अध्याय यहाँ समाप्त होता है। दूसरा अध्याय में कहते हैं, विष्णुदूत कहते हैं, देखो कितने दुख की बात है, अगर जो राजा या सरकारी अधिकारी जिसके आश्रय में प्रजा रहती है, वह स्वयं ही प्रजा के ऊपर अत्याचार करे, तो प्रजा सुरक्षा के लिए किसके पास जाएगी? बहुत सुंदर बात कहते हैं वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो आश्रित है उसके ऊपर अगर हम कृपा नहीं करें तो वो बेचारे कहाँ जाएंगे? अरे इस अजामिल ने तो पूरी असहाय अवस्था में निरपराध भगवान के नाम का कीर्तन किया है। तो ये नरक में ले जाने के अधिकारी नहीं, और बहुत तर्क होता है। और प्रकार इस प्रकार विष्णुदेव ने अजामिल को यमदूतों के पास से छुड़ा लेते हैं। हरि बोल। और उसके बाद में हमने पढ़ा अजामिल का पश्चाताप। इतना सुंदर पश्चाताप है कि वो याद करता है कि वो उच्च कोटि का ब्राह्मण था, माया के प्रभाव में आकर कर करके, गलत असंगत के प्रभाव में आकर के, वैश्य के संग कर करके अपने सारे, अपने उच्च कोटि के ब्राह्मण गुण, उच्च कोटि का चरित्र, और सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखा है, उसकी जो पत्नी थी पतिव्रता ब्राह्मण, उच्च कोटि के ब्राह्मण से आई, अति सुंदरी, क्या गुण नहीं तो उसमें, अंधे में आ करके वो उसे भी त्याग देता है, और फिर उस पश्चाताप करके हरिद्वार जाता है, वहां की भक्ति करता है। वहां पर स्वयं वही विष्णु दूत आते हैं और उसके भगवान के धाम ले जाते हैं। तीसरे अध्याय में हमने पढ़ा कि जब यमदूत हार जाते हैं,
तो यमराज के पास में जाते हैं और कहते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि हे प्रभु, इस जगत में कितने नियंत्रक और शासक हैं। जैसे अरे उस यमराज ने एक क्या नारायण का नाम लिया, तभी कुछ सिद्ध पुरुष आते हैं और बलपूर्वक हमने जो रस्सी, जिस रस्सी से अजामिल को बांध रखा था, उसको काट देते हैं। जैसे ही यमराज नारायण का सांप खुदता अपने शिव को धन्यवाद देता है और कहता है कि हे मेरे दूतों, इंद्र चंद्र एवं अन्य देवताओं के ऊपर एक परम स्वामी, परम नियंता है। सारा जगत उनके द्वारा उसी प्रकार नियंत्रित होता है जिस प्रकार एक बैल अपने नाक की रस्सी द्वारा नियंत्रित होता है। बहुत सुंदर और बहुत सुंदर, बहुत डिटेल में बताते हैं। केवल 12 महाजन, ब्रह्मा नारद शिव चतुष कुमार कपिल स्वयंभू मनु प्रहलाद जनक भीष्म बलि महाराज सुखदेव गोस्वामी और स्वयं मैं असली धर्म के सिद्धांत को जानते हैं और कहते हैं कि असली धार्मिक सिद्धांत कहां से शुरू होता है? भगवत नाम के कीर्तन से प्रारंभ होने वाली भक्ति ही मानव समाज में जीव के लिए परम धार्मिक सिद्धांत है। बहुत सुंदर बात कहते हैं। और उसके बाद में कहते हैं भगवान की माया द्वारा मोहग्रस्त होने के कारण बड़े बड़े ज्ञानी जैमिनी शास्त्र प्रणेता भी केवल कर्म कांडों के लिए सामग्री एकत्र करते रहते हैं। लोगों को खाली कहते रहते हैं अच्छा तुमने ये पाप किया, ये किया, तो तुम ये प्रायश्चित के लिए ये काम कर लो। और वो जो कुछ भी प्राप्त करते हैं इस यज्ञ के माध्यम से, जो कुछ भी प्राप्त होता है, बहुत इंपॉर्टेंट याद करेंगे, कहते हैं ये सारे नश्वर हैं। जो भी हम लाभ, हम जो प्रायश्चित करते हैं, ये भी टेम्परेरी है, नश्वर। फिर पाप करेंगे, पहले पाप के बाद फिर पाप करेंगे, फिर पुण्य कर्म, दोनों आता है। पाप करेंगे, पुण्य कर्म करेंगे, दोनों नश्वर है। दोनों ही इस भौतिक जगत में लटका के रखे रहेंगे। वे संकीर्तन आंदोलन के प्रति आकृष्ट नहीं होते, बल्कि वे धर्म अर्थ काम तथा मौत के प्रति रुचि रखते हैं। अतः जो बुद्धिमान लोग हैं, वे, ये यमराज कह रहे, देखिए कंटिन्यू, अतः जो बुद्धिमान लोग हैं वे समस्त गुणों की खान श्री भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की भक्ति को अपनाते हैं। ऐसे लोग मेरे दंड देने की सीमा में नहीं आते। सामान्यतः वे कभी कोई पाप कर्म नहीं करते। यदि भूलवश या मोहवश कभी कोई पाप कर्म करते भी हैं तो के पाप कर्मों से बचा लिए जाते हैं, क्योंकि वे सदैव भगवान श्री कृष्ण महामंत्र के कीर्तन करते रहते हैं और भगवान के संरक्षण में रहते हैं। हे सेवको, ऐसे भक्तों के पास कभी मत जाना, क्योंकि वे भगवान के चरण कमलों के पूरी तरह शरणागत होते हैं। वह समझ, तुम लोग उनके निकट भी मत जाना, क्योंकि वे भगवान की कौमुदी गदा द्वारा सदैव सुरक्षित रहते हैं। अतः ब्रह्मा तथा मैं एवं स्वयं काल तक उन्हें दंड देने में असमर्थ है। मेरे पास केवल उन्हीं लोगों को लाना जिनकी जीभ कृष्ण के नाम गुणों का कीर्तन नहीं करती, जिनके हृदय कृष्ण के चरण कमलों का स्मरण नहीं करते, जिनके सर एक बार भी कृष्ण के समक्ष नहीं झुकते। हरि बोल। और अंत में यमराज क्षमा मांगते हैं भगवान से, अपने ऑन बिहाफ ऑफ अपने दूतों, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि हमारे दूतों ने गलती की है, हे भगवान इसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। अंत में सुखदेव गोस्वामी जी कहते हैं, हे राजन, हे परीक्षित, भगवत नाम का कीर्तन बड़े से बड़े पापों के फलों को भी उन्मूलित करने में सक्षम है। हरिनाम मनुष्य के हृदय की मैल को शुद्ध करने वाला है। केवल व्रत रखने, वैदिक कर्मकांड करने से ऐसी शुद्धि शुद्धि शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। और इसके बाद में लास्ट में बहुत सुंदर कहते हैं, अतः अपने स्वामी के मुख से भगवान के नाम एवं उनके भक्तों के मैं सुनने के बाद यमदूत आश्चर्यचकित रह जाते हैं। क्या होता है? और जब कभी भी भक्त को देखते हैं तो उनसे डरते हैं और उनकी ओर फिर से देखने का साहस भी नहीं करते। हरि बोल। ये परिवर्तन आता है यमदूतों में, यहाँ समाप्त होता है। हरिनाम की महिमा, हरिनाम भक्ति की महिमा, भगवान के भक्तों की महिमा, ये समाप्त होता है। उसके बाद में आज हम चौथे अध्याय में प्रवेश करते हैं। परीक्षित प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस गई प्रार्थना है। जैसा कि कल हम लोग
सब शुरू कर रहे थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रश्न भी आया था माता जी का। दक्ष, दक्ष वही दक्ष है जो कैंटो 4 में हमने पढ़ा था कि सती सॉरी भगवान शंकर के चरणों में दक्ष ने अपराध किया था। उस दुख में आकर के पतिव्रता दिव्य भगवान की परम भक्तनी सती ने, देखिए दक्ष की वो सती से सीखना चाहिए कि एक भक्त ऐसा नहीं थी उसका पति था, ये हमेशा याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके पति का अपमान हुआ था, नहीं, वो परम भक्त है भगवान की। एक भगवान के परम भक्त के चरणों में मेरे पिता ने अपराध किया है, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। जहां पर भी भक्तों का अपराध, भक्त के चरणों में अपराध होता है, वैष्णव का के प्रति अन्याय होता है, वहां रहना नहीं चाहिए या शरीर त्याग देना चाहिए। सती के माध्यम से आता है, उसने त्याग किया। ऐसा नहीं कि मेरा पति था, नहीं, भगवान का परम भक्त था, उसके चरणों में ये अपराध किया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट शिक्षा है और हमने पढ़ा था। और उस अपराध का परिणाम दक्ष को क्या मिला, ठीक है, ब्रह्मा जी वहां पहुंचते हैं, अच्छा उसे माफ कर दो, उसे बकरे का शरीर देते हैं, कोई बात नहीं है, दे दिया। और भगवान स्वयं आते हैं, दर्शन देते हैं, यज्ञ संपन्न होता है। वही वही दक्ष दोबारा जन्म लेता है। वही दक्ष दूसरा किनके यहां से, हमने पढ़ा था कैंटो 4 के लास्ट में 31वें अध्याय में पढ़ा था कि परंपरा थोड़ा रिपीट कर लेते हैं। शुरू क्या होता है, दक्ष यज्ञ करता है, यज्ञ संपन्न हो जाता है, यहाँ समाप्त होता है। तुरंत वहां से शुरू हो जाता है उत्तानपाद शाहम्भु मनु के पुत्र से। अभी तक हमने पुत्रियों का वर्णन किया था, उसके बाद में कौन कौन सा, देहूति, आकुति, प्रसूति का। उसके बाद में कैंटो 4 के 8वें अध्याय से, मोस्टली 8वां अध्याय होगा, 8वें अध्याय से उत्तानपाद के बारे में शुरू किया हमने पढ़ा। उत्तानपाद के पुत्र होते हैं ध्रुव, ध्रुव से आते हैं अंग, अंग से बैन, बैन से पृथु महाराज, पृथु महाराज से प्राचीन वरी, प्राचीन वरी के पुत्र होते हैं प्रचेता। और प्रचेता क्या करते हैं, 10,000 वर्षों तक नदी में तपस्या करते हैं, रुद्र जो गीत शिव ने बताया था। उसके बाद जब वो आते हैं, आने के बाद देखते हैं अरे कोई शासक ही नहीं है, क्योंकि प्रजापति भी, देखिए प्राचीन वरी की भक्ति, नारद की कृपा से उनमें इतने भक्ति की शक्ति आते हैं, इंतजार नहीं करता, अरे मेरे पुत्र आएंगे उनको राज संभालूंगा उसके बाद मैं जाऊंगा। समय किसी का इंतजार नहीं करता, काल किसी का इंतजार नहीं करता। भक्ति की शक्ति तुरंत अपने पुत्रों का इंतजार किए बिना प्राचीन वरी भगवान की भक्ति करने के लिए चले जाते हैं। चेता देखते हैं कोई नहीं है, जंगल है, जंगल को काटना शुरू करते हैं। तो हमने पढ़ा है कि सोम, सोम है ना गॉड देवता, मून देवता है, सोमा, सोमा आते हैं, अरे ये सब क्या कर रहे हो, ये तो जरूरी है जंगल। तब उसके बाद में भगवान भी उनको बोले थे कि क्या है कि कंडू, याद है ना हम लोगों को, कंडू ऋषि और प्रलुमचा, हाँ, से कौन सी क्या उत्पन्न, कौन सी पुत्र कौन सी प्रलोचना थी, एक अप्सरा, कंडू महान ऋषि थे। इंद्र उनकी भक्ति को डिस्टर्ब करना चाहते थे, उनके संयोग से एक पुत्री उत्पन्न नाम होती है जिनका नाम मरीषा होता है। और भगवान कहते हैं विष्णु तुम इनसी मरीषा से ब्याह करोगे, सेम बात सोमा उनको यहाँ कहती है, और उनसे उत्पन्न होते हैं दक्ष। ये यहाँ में हमने सबरी बताया। वही दक्ष का वर्णन अभी हम लोग अध्याय 4 में करने जा रहे हैं। तो वो दक्ष है, वो भी क्या करते हैं, पहले तपस्या करने के लिए चला, 3 मनवंतर तक वो तपस्या करते हैं, 3 मनवंतर तक तपस्या करके फिर आते हैं। तो यही चीज आगे से हम सुनेंगे, लेकिन याद रखेंगे जब तक भगवान की भक्ति नहीं होती है, भक्तों का संकट में दक्ष है, भगवान का आदेश का पालन करना है, सब कुछ ठीक है, लेकिन भक्ति इतनी परम होती है, जब तक भक्तों का संग नहीं होगा हमारी चेतना में परिवर्तन नहीं आएगा। तो अभी हम लोग देखेंगे कि ये दक्ष जो जिनका दूसरा जन्म है, इसके बारे में कि वो किस प्रकार भगवान से हंस की प्रार्थना करते हैं। तो शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय,
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयम उदीरे। नष्टायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्ति भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। आराधयो भगवान भजेश तनय ततदाम वृंदावनम रमया काचिदुपासना गजवधु वर्गीय कल्पिता। श्रीमद् भागवतम प्रमाणम अमलम प्रेमा पुमर्तो महान। श्री चैतन्य महाप्रभो मतमिदं तत् आदरो न पर। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। कैंटो 6 अध्याय 4 शीर्षक प्रजापति दक्ष द्वारा भगवान से की गई हंस की प्रार्थना है। जब महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी से याचना की कि इस ब्रह्मांड के जीवों की सृष्टि के विषय में और विस्तार से वर्णन करें, तो सुखदेव गोस्वामी ने उन्हें बतलाया कि जब प्राचीन भरी के 10 पुत्र प्रचेता तप करने के लिए समुद्र में प्रविष्ट हो गए, तो राजा के अभाव में पृथ्वीलोक उपेक्षित पड़ गया। स्वाभाविक है कि तमाम झाड़ झंझाट तथा व्यर्थ के बीच उगाए और अन्न उत्पन्न नहीं हुआ। सारी भूमि जंगल जैसी बन गई। जब प्रचेताओं ने समुद्र से बाहर आकर निकल कर देखा कि संपूर्ण संसार वृक्षों से भरा हुआ है, तो वे वृक्षों से अति कुपित हुए और उन्होंने स्थिति को सुधारने के लिए वृक्षों को नष्ट करने का निश्चय किया। मतलब प्रचेताओं ने वृक्षों को जलाकर राख करने देने के लिए वायु तथा अग्नि उत्पन्न, इतनी उनमें तेज और तपस्वी भी थे। किंतु चंद्रमा के तथा समस्त बसंती के राजा सोम ने प्रचेताओं का वृक्ष को नष्ट करने के लिए मना किया, क्योंकि वृक्ष सारे जीवों के लिए फल तथा फूल के साधन है। अतः प्रचेताओं को तुष्ट करने के लिए सोम ने उन्हें ब्रह्मलोचा अप्रसाद से उत्पन्न एक सुंदर कन्या प्रदान की। इन प्रचेताओं के वीर से एक सुंदरी के से दक्ष उत्पन्न हुए। प्रारंभ में दक्ष ने सारे देवताओं असुर तथा मनुष्यों को उत्पन्न किया, किंतु जब उन्होंने देखा कि जनसंख्या सही ढंग से नहीं बढ़ रही, तो उन्होंने संन्यास ले लिया और वे विंध्याचल चले गए, जहां उन्होंने कठिन तपस्या की और भगवान विष्णु की हंसगुई नामक प्रार्थना की। इससे भगवान विष्णु उन पर अत्यधिक प्रसन्न हो गए। प्रार्थना इस प्रकार थी: भगवान परमात्मा हरि जीवों तथा भौतिक प्रकृति दोनों ही के नियंता है। वे आत्मनिर्भर तथा आत्म प्रकाशित हैं। जिस तरह अनुभूति का विषय हमारी अनुभूति कि इंद्रियों का कारण नहीं होता, उसी तरह जीव यद्यपि अपने शरीर के भीतर रहता है, किंतु अपने नित्य मित्र परमात्मा जो कि सारी इंद्रियों की सृष्टि का कारण उत्पन्न नहीं करता। जीव के अज्ञान के कारण उसकी इंद्रिया भौतिक वस्तु में लगी रहती है। चूंकि जीव सजीव होता है, अथवा इस भौतिक जगत के सीजन को कुछ हद तक समझ सकता, किंतु वह भगवान को नहीं समझ सकता, जो शरीर मन तथा बुद्धि की धारणा के बाहर है। भगवान अदोक्ष है, भौतिक इंद्रियों के परे है। फिर भी ध्यान में लगे रहने वाले मुनिगण अपने अपने हृदयों में भगवान के साकार रूप को देख सकते हैं। चूंकि सामान्य युग भौतिक दृष्टि से दूषित होता है, अतः उसके शब्द तथा बुद्धि भी भौतिक होते हैं। अतः वह अपनी भौतिक इंद्रियों के द्वारा भगवान को सुनिश्चित नहीं कर सकता। भौतिक इंद्रियों द्वारा प्राप्त की गई ईश्वर की धारणा सही नहीं होती, क्योंकि भगवान भौतिक इंद्रियों से परे है। किंतु जब कोई व्यक्ति अपनी इंद्रियों को भक्ति में लगाता है, तो आत्मा के स्तर पर नित्य भगवान का उद्घाटन होता है। जब किसी के जीवन का लक्ष्य बन जाते हैं, तो यह कहा जाता है कि उसने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर लिया है। पर ब्रह्म समस्त कारणों के कारण है और वे सृष्टि के पूर्व विद्यमान थे। वे भौतिक आध्यात्मिक हर वस्तु के आदि कारण, दोनों भौतिक तथा आध्यात्मिक वस्तु के आदि कारण है और उनका स्वतंत्र अस्तित्व होता है। किंतु भगवान की एक शक्ति है जो अविद्या कहलाती है। यह मिथ्या का तार्किक को यह सोचने की प्रेरित करती है कि मैं पूर्ण हूँ, माने भगवान की माया शक्ति, बहिरंगा शक्ति। वो क्या करती है? जीव को बाध्य करती है सोचने के लिए क्या कि मैं पूर्ण हूँ। यह माया को प्रेरित करती है कि बदात्मा को मोहग्रस्त करे। परमात्मा अपने भक्तों के प्रति अति वत्सल है। उन पर कृपा करने के लिए वे अपने रूप नाम वैशिष्ट तथा गुणों को उद्घाटित करते हैं, जिससे इस भौतिक जगत में उनकी पूजा की जा सके। किंतु दुर्भाग्यवश जो लोग भौतिकता में लीन रहते हैं, विविध देवताओं की पूजा करते हैं। जिस तरह कमल के फूल से होकर बहने वाली वायु फूल की गंध अपने स्थान को अपने साथ ले जाती है, या सही हवा कभी कभी अपने साथ
धूल ले जाने का रंगीन प्रतीत होती है, उसी तरह भगवान अपने विविध मूर्ख बुझकों की इच्छाओं के अनुसार विविध देवताओं के रूप में प्रकट होते हैं, किंतु वे वास्तव में परम सत्य भगवान विष्णु ही रहते हैं। वे अपने भक्तों की इच्छाओं को पूरा करने के लिए विविध अवतारों में प्रकट होते हैं, और तो देवताओं को पूजने की कोई आवश्यकता नहीं है। गीता के 7वें अध्याय में बहुत पढ़ा, अल्पवधु फलम तेजा तद भवति अल्पमेधसाम। दक्ष की प्रार्थना से अत्यंत तुष्ट होकर भगवान विष्णु अष्टभुजी रूप में उसके समक्ष प्रकट हुए। भगवान पीताम्बर वस्त्र पहने थे और उनका वर्ण श्यामल था। यह जानकर कि दक्ष भोग मार्ग का पालन करने के लिए अति उत्सुक है, भगवान ने उन्हें माया का भोग करने की शक्ति प्रदान की। डिटेल में पढ़ेंगे और इसको भी अंडरलाइन कर लेंगे। जैसी जैसी जिसकी इच्छा होती है, भगवान ने पंचजन की पुत्री अशिकनी उसे समर्पित की, जो यौन सुख के लिए महाराज दक्ष के लिए उपयुक्त थी। दक्ष को यह नाम इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि वह यौन जीवन में अति दक्ष था। यह वर देने के बाद भगवान विष्णु अंतर्धान हो गए। देखिए, स्वयं भगवान ने दिया है इसको ये वर। जैसी जिसकी जैसी भावना रहती है, भगवान कहते हैं मैं उसको उसी हिसाब से उसको इच्छा को पूर्ति करने के लिए उसी तरह की व्यवस्था कर देता हूं। नहीं तो क्या है, जीव क्या है, रोबोट की तरह हो जाएगा, जो कि हम लोग ने गीता में बहुत बार पढ़ा। तो यहां से शुरू करते हैं। राजोवाच देवा असुरनिनाम सर्गो नागानाम मृग पक्षिणाम समासिक त्वया प्रोक्तो यस्तु स्वयंभु अंतरे तस्यैव व्यासम इच्छामि ज्ञातुम ते भगवन् यथा अनुसर्ग यया शक्तिया ससर्ज भगवान परः। वर प्राप्त राजा ने सुखदेव गोस्वामी से कहा, हे प्रभु, देवता असुर मनुष्य नाग पशु तथा पक्षी स्वयंभु मनु के शासन काल में उत्पन्न किए गए थे। आपने इस सृष्टि के विषय में संक्षेप में 33 स्कंद में कहा है। अब मैं इसके विषय में विस्तार से जानना चाहता हूँ। मैं भगवान की उस शक्ति के विषय में भी जानना चाहता हूँ जिसे उन्होंने गौण सृष्टि की। भगवान ने गौण सृष्टि की। तो यहाँ पर हम लोगों ने कैंटो 3 के समझ लीजिए 15 या उसके पहले अध्याय, उसके बाद से माता देवहूति के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। उसके पहले शाम्भु मनु है, किस प्रकार वो कर्दम मुनि के पास में जाते, सबको मालूम है देवहूति से कैसे क्या होता है, ये हमने पढ़ा। उसके पहले जस्ट पहले हम लोगों ने सर्ग के बारे में पढ़ा था, और गीत भागवतम के दूसरे कैंटो में भी सर्ग के बारे में डिटेल में पढ़ा था कि भगवान ने कैसी सृष्टि की। तो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी जी को, परीक्षित महाराज आपने कहा, उसके बाद आपने तो रोक दिया, बीच में रोक दिया, तो फिर से आप हमें उसको डिटेल में बताइए। तो यहाँ पर पुनः उनको गौण सृष्टि के बारे में, माने ब्रह्मा जी से लेकर के अंत तक जो हमने प्रचेताओं के बारे में आपने पढ़ाया था, उसके बारे में, उस प्रचेता से जो दक्ष उत्पन्न हुआ उसके बारे में भी हमें बताइए। उसके बाद में भी प्रियव्रत महाराज का भी जो हम लोगों ने पढ़ा, और दूसरे जो पुत्र है शायम्भु मनु का, वो भी क्या है, विसर्ग ही है। लेकिन यहाँ पर विशेष कर करके किसके बारे में जानना चाहते हैं परीक्षित महाराज? उस दक्ष के बारे में जो कि प्रचेताओं के पुत्र हैं, और वो कैसे तपस्या करनी चाहिए उसके बारे में जानना चाहते हैं। सिर सुप्तवाच है, तो यही चीज सुप्त गोस्वामी किसको बोले थे? वहां के जो नेमिसरायण के ऋषियों को, को सुत गोस्वामी ने भी यही कहा था। शिशुत्वाच इति संप्रसन्नम प्रसन्नम आकर्ण्य राजर्षेवादरायणी प्रतिनंद महायोगी जगात मुनि सत्तमा। सुत गोस्वामी ने कहा, हे नैमिषारण्य में एकत्र महामुनियों, जब महान योगी सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित की जिज्ञासा सुनी तो उन्होंने उनकी प्रशंसा की और इस प्रकार उत्तर दिया। तो कितना सुंदर है यहाँ पर भागवतम में कि जस्ट यहाँ पर रेफरेंस कह दिया कि अरे नैमिषारण्य के ऋषियों, सुखदेव गोस्वामी से जो परीक्षित महाराज ने विसर्ग के बारे में, गौण सृष्टि के बारे में, विसर्ग हुआ क्या है, प्राइमरी सृष्टि होती है जो भगवान कृष्ण द्वारा, भगवान द्वारा स्वयं होती है, और गौण सृष्टि जो ब्रह्मा जी द्वारा, इसलिए कहा है उन्होंने गौण सृष्टि के बारे में पूछा। तो कृपा कर करके मुझे बताइए वही चीज जो सुखदेव गोस्वामी ने जो परीक्षित महाराज को बताई थी, हे नैमिषारण्य के ऋषियों, मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं।
अनुवाद। सुद गोस्वामी ने कहा, श्री शुकवाच, यदा प्रचेतस पुत्र दस प्राचीन वर्ष अंत समुद्रात उन्मग्ना ददृशु गाम द्रुमे वृतम। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, जब प्राचीन भरी के दसों पुत्र उस जल से बाहर निकले जिसमें वे तपस्या कर रहे थे, उन्होंने देखा कि संसार की समूची सतह भिक्षु से ढक गई। ये सारी चीजें याद कर रहे, रिपीटेशन है, जो कि हम लोगों ने कैंटो 4 में अध्याय 31 में पढ़ा था, तो उसका ही स्टार्टिंग में रिपीटेशन है। जब राजा प्राचीन भरी वैदिक अनुष्ठान कर रहा था जिसमें पशु की हत्या की संस्तुति की गई थी, तो नारद मुनि ने दयालु से सलाह दी कि इस अनुष्ठान को रोक दे। प्राचीन भरी नारद की बात भली भांति समझ गया। याद है ना, पुनः किसकी कथा सुनाई थी? पुरंजन। पुरंजन की कथा। बहुत सुंदर, हमने बहुत डिटेल में सुनाया था, 3-4 अध्याय था, पुरंजन की कथा सुनाया था, है? तो प्राचीन नारद की बात भली ते समझ गया, मतलब राज्य छोड़कर तपस्या करने के जंगल चला गया, किंतु उसके 10 पुत्र जल के बीच तपस्या कर रहे थे, मतलब संसार की व्यवस्था देखने वाला कोई नहीं था। जब 10 पुत्र पछेतागण जल से बाहर आए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी वृक्षों से ढक गई है। जब सरकार कृषि की उपेक्षा करती है तो भूमि बर्फ के वृक्षों से ढक जाती है। निसंदेह अनेक वृक्ष उपयोगी होते हैं क्योंकि वे फल उत्पन्न कर, किंतु अन्य अनेक वृक्ष अनावश्यक होते हैं। उनका उपयोग ईंधन के लिए किया जा सकता है और भूमि को साफ करके उसमें खेती की जा सकती है। जब सरकार लापरवाही बरतती है तो अन्नोत्पादन कम होता है, जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, कृषि गौर रक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। वैश्यों के स्वभाव के अनुसार उनका उचित कार्य खेती करना तथा गौ की रक्षा करना है। सरकार तथा क्षत्रियों का कर्तव्य है कि वे यह देखे कि तृतीय वर्ण के सदस्य वैश्य जो न तो ब्राह्मण है न क्षत्रिय ठीक से काम में लगे। क्षत्रिय मनुष्य की रक्षा करने के निमित्त होते, जबकि वैश्य उपयोगी पशुओं विशेषतः गायों की रक्षा करने के निमित्त होते हैं। कृषि पशुओं की विशेष गाय की रक्षा करने के लिए होते हैं। ध्रुव में क्रुध्यमान तेतप दीपित मन्यवः मुख तो वायुम अग्निम च ससृजु तत दिद छया। जल में दीर्घ काल तपस्या करने के कारण पश्चेतागण वृक्षों पर अत्यधिक क्रुद्ध थे। उन्हें जलाकर भस्म करने की इच्छा से उन्होंने अपने मुखों से वायु अग्नि उत्पन्न की। तपोदीपित मन यवह सब सूचित करता है कि जो लोग कठिन तपस्या किए रहते हैं उनमें महान योग शक्ति होती है, जैसा कि प्रचेताओं से सिद्ध है। उन्होंने जिन्होंने अपने मुख से अग्नि तथा वायु उत्पन्न की। यद्यपि भक्तगण कठिन तपस्या करते हैं किंतु वे विमन्वय साधव थे, जिसका अर्थ है कि वे कभी क्रुद्ध नहीं होते, वे सदैव सद्गुणों से अलंकृत रहते हैं। भागवत में भी कहा गया है, सबको याद है ना, कि योगी बनना एक ठीक है? लेकिन जो क्रोध रहित और तितिक्षुआ माने अलग अलग जुगनों केवल भक्त के अंदर ही आते हैं। अम्बरीश महाराज के चरणों में अपराध किया था दुर्वासा मुनि ने, क्रोधित हो जाते हैं, पट से लोग क्रोधित हो जाते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज जरा भी टस से बस, कितना उनको अभिशाप दिया है, कृत्या को उत्पन्न किया। कृत्या को भी उन्होंने, अम्बरीश महाराज ने कुछ नहीं किया, बल्कि भगवान क्रोध हो जाते हैं, अपने सुदर्शन चक्र से कृत्या को मारते हैं। लेकिन अम्बरीश महाराज बड़े शांत प्रिय रहते हैं। ये होते हैं भगवान के परम भक्त के दिव्य गुण। भागवत में कहा गया है, तिचिक्षु कारुणिका सुहृद सर्वदेही नाम अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण। हरि बोल। साधु यानी भक्त कभी क्रुद्ध नहीं होता, बस उन भक्तों का जो तपस्या किए रहते हैं। असली स्वभाव क्षमाशीलता है। यद्यपि वैष्णव की तपस्या में पर्याप्त शक्ति रहती है, देखिए कितनी बड़ बात है। यद्यपि वैष्णव की तपस्या में पर्याप्त शक्ति रहती, किंतु विभिन्न कठिनाई में पड़ने पर भी वह कभी क्रुद्ध नहीं होता। यदि कोई तपस्या करता किंतु वैष्णव नहीं बनता तो उसमें सद्गुण उत्पन्न नहीं होते। तो जब तक योगी तपस्या करता है, इसको अंडरलाइन कर लेंगे, जब तक भक्ति नहीं करेगा, भगवान के धाम नहीं जाएगा, उसमें सद्गुण नहीं आ पाएंगे। और अपने इसके चलते वो भगवान पुनः इस भौतिक जगत में आना ही पड़ेगा, चाहे कितना से बड़ा योगी हो। इवन ज्ञानी दार्शनिक
सब कुछ कर करके ब्रह्म ज्योति में भी मिल जाते हैं, न तो उनको उनका वहां पर उनका शुष्क आनंद होता है, कोई आने और पुनः इस बहुत कई करोड़ों वर्ष बाद पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ता है। कितने बड़े बड़े तपस्वी हैं, किसी को भी ले लीजिए, रावण को ले लीजिए, हिरण्यकश्यप ने अपने स्वार्थ के बड़ी भी तपस्या की, लेकिन क्रोधी थे, ईर्ष्यालु थे। लेकिन भक्त में ये चीज नहीं पाती। उदाहरणार्थ हिरण्यकशिपु तथा रावण ने भी महान तपस्या की थी, किंतु उन्होंने अपनी आसुरी प्रवृत्ति का प्रदर्शन करने के लिए ऐसा किया। वैष्णव को भगवान की महिमा का प्रचार करते समय अनेक विरोधियों का सामना करना पड़ता है, किंतु चेतन बाबू की संतुति है कि वे प्रचार करते हुए क्रुद्ध न हो। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, भक्त प्रहलाद अपने असुर साथियों को प्रचार कर रहा था हरि नाम, उसका पिता कितने कष्ट दे रहा था, लेकिन प्रचार कर रहा था, हरि का नाम कर रहा था, लेकिन कभी भी क्रुद्ध नहीं हुआ। और सबसे इंपॉर्टेंट बात प्रहलाद महाराज की है, भक्त की सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, उसको हम लोग नोट कर सकते हैं। कष्ट सहता है, हरि नाम को नहीं छोड़ता, लेकिन अपनी रक्षा के लिए भगवान को भी नहीं बुलाता है, कभी भी भगवान को नहीं बुलाता है। हरिदास ठाकुर ने नहीं बुलाया, प्रहलाद महाराज ने नहीं बुलाया, क्योंकि उनको भगवान के संरक्षण का इतना विश्वास रहता है कि भगवान मेरी अपने आप रक्षा करेंगे, भगवान को बुलाने की दरकार नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने यह गुर दिया है, तीनादपि सुनी चिंतरोपि सुना अमान्य न मान्य तेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि मन की विनीत अवस्था में अपने को मार्ग में उगे हुए तिनके से भी निम्न सोचते हुए भगवत नाम का कीर्तन करे, उससे वृक्ष से भी अधिक सहनशील, मिथ्या प्रतिष्ठा के भाव से रही तथा अन्यों को आदर देने के लिए सदैव तैयार रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अन्यों को आदर देने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में मनुष्य भगवत नाम का कीर्तन निरंतर कीर्तन कर सकता है। जो लोग भगवान की महिमा के प्रचार कार्य में लगे हुए हैं, उससे घास से भी अधिक विनीत एवं वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु होना चाहिए, तभी वे बिना कठिनाई के भगवान की महिमा का प्रचार कर सकते हैं। नहीं तो प्रचार कार्य नहीं कर सकते हैं। हमको समझना पड़ेगा, कई बार हम लोग को भी आ जाता है, अरे इतना दिन से उसको भक्ति करा रहा, ये नहीं कर रहा, ये नहीं कर, नहीं, भक्ति इतना आसान नहीं है। हम थोड़ी सी भक्ति में आ गए, थोड़ा कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं है कि सब लोग भी बहुत इजीली आ जाएंगे। तो प्रचार में सहनशीलता, टॉलरेंस बहुत दरकार है। ताभ्याम निर्दीय मानान मा, मानान तान उपलभ्य कुरुध्व राजो वाच महान सोम मन्युम प्रशम्यम इव। हे राजा परीक्षित, जब बिच्छू का राजा तथा चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने सोम की अग्नि तथा वायु को समस्त बिच्छू को जलाकर छार करते देखा, तो उसे अपार दया आई, क्योंकि वह समस्त वनस्पति बिच्छू का पालन करता है। चंद्रमा प्रचेताओं के क्रोध को शांत करने के लिए सोम इस प्रकार बोला। इस श्लोक से पता चलता कि चंद्रमा का अधिष्ठाता देव सोमदेव ब्रह्मांड भर के वृक्षों तथा वनस्पतियों का पालन करता है, और चांदनी के कारण वृक्ष तेजी से बढ़ते हैं। माने वृक्षों का पोषण और जो बढ़ता है वो चंद्रमा की रोशनी से होता है। अतः हम उन तथाकथित विज्ञानियों को किस प्रकार स्वीकार कर सकते हैं जिनकी चंद्र यात्राओं ने हमें सूचना दी है कि चंद्रमा पर कोई वृक्ष वनस्पति नहीं। हरि बोल। शिवनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं, सोमो भिक्षाधिष्ठाता स एव भिक्षा नाम राजा। चंद्रमा का अधिष्ठाता है, सोम सारी वनस्पति राजा है। हम यह कैसे विश्वास कर सकते हैं कि वनस्पति के पालन करता के ही लोक में वनस्पति नहीं, इसको अंडरलाइन कर लेंगे। यदि किसी भी साइंटिस्ट को दिखाना हो तो दिखा सकते। ये कहते हैं चंद्रमा है वृक्षों का राजा है, उनका देखभाल करता है, और चंद्रलोक में वृक्ष है ही नहीं, ये कैसे हो सकता है? हरि बोल। न ध्रुव में म्यो महाभागा दीनेभ्यो द्रोग द्रोगधुम अर्हत विवर्धीयस्व यूयम प्रजानाम पतय स्मृता। हे भाग्यवान, तुम लोगों को चाहिए कि इन बेचारे वृक्षों को जलाकर भस्म न करो। तुम लोगों का कर्तव्य नागरिकों प्रजा के लिए समस्त स्मृति की कामना करना तथा उनके रक्षकों के रूप में कार्य करना है। यहाँ पर इंगित हुआ कि सरकार या राजा का कर्तव्य है कि वह न केवल मनुष्यों की रक्षा करे, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात, अपितु अन्य सारे जीवों की भी रक्षा करे, जिनमें पशु वृक्ष वनस्पति सभी सम्मिलित है। किसी भी जीव को व्यर्थ मारा न जाए, क्योंकि सारे के भगवान कहते हैं ममे मान से जीव लोके जीव भूत सनात है। सारे जीव मेरे अंश है। भगवान ने कहीं नहीं लिखा खाली मनुष्य
ही मेरे अंश नहीं, ममे वांसी 84 लाख योनिया, चीटी से लेकर भ्रम सारे उनके शाश्वत अंश हैं, जीव उनके अंश। यहाँ अहो प्रजापति पति भगवान हरि अव्यय, वनस वनस्पतिन औषधि औदिश्च ससर्ज अर्जम इशम विभु। भगवान श्री हरि सारे जीवों के स्वामी हैं, जिनमें सारे प्रजापति तथा ब्रह्मा सम्मिलित है। चूंकि वे सर्वव्यापक तथा अविनाशी प्रभु हैं, अतः उन्होंने अन्य जीवों के लिए खाद्य वस्तु के रूप में इन सारे वृक्षों तथा शाखों को उत्पन्न किया है। चंद्रमा के अधिष्ठाता देव सोम ने प्रचेताओं को याद दिलाया, स्मरण दिलाया कि प्रजापतियों के भी पति भगवान ने इस वनस्पति को हरेक को भोजन प्रदान करने के उत्पन्न किया है। यदि प्रजा उन्हें मार डालने का प्रयत्न करेंगे तो उनकी अपनी प्रजा भी कष्ट भोगेगी, क्योंकि भोजन के लिए वृक्षों की भी आवश्यकता पड़ती है। ये देखिए कितनी प्रभुपाद जी बताते हैं, इसलिए वृक्षों को संभाल के रखना बहुत जरूरी है इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए, हम लोगों के खाद्य पदार्थ की पूर्ति के लिए। अन्नम चराणाम अचरा ही अपद पाद चारिण्याम, अहस्ता हस्तयुक्ता नाम द्विपदाम चतुष्पद। प्रकृति की व्यवस्था के द्वारा फलों तथा फूलों को कीड़ों तथा पक्षियों का भोजन माना जाता है। घास तथा अन्य बिना पैर वाले जीव गायों तथा भैंसों जैसे चौपायों के भोजन के लिए। वे पशु जो अपने अगले पैरों को हाथों की तरह काम में नहीं ला सकते, पंजों वाले बाघों जैसे पशुओं के भोजन है। तथा हिरण एवं बकरे जैसे चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न भी मनुष्य के भोजन के निमित्त है। ये मालूम है ना ग्रेजुअल के किस प्रकार 84 लाख योनियों अलग अलग चेतना के अनुसार हमारा क्या कर्तव्य है। ये भी भगवान कपिल ने माता देवहूति को डिटेल में बताया, कैंटो 3 में हमने पढ़ा था। प्रकृति के नियम द्वारा या भगवान की व्यवस्था से एक प्रकार का जीव दूसरे जीव का भक्ष है, जैसा कि यहाँ पर उल्लेख है द्विपादाम चतुष्पद है, चौपाए जानवर तथा खाद्यान्न मनुष्यों के बच्चे हैं। ये चौपाए जानवर हिरण तथा बकरियों जैसे, पर इसमें गौएं नहीं आती। हरि बोल, जिनकी रक्षा की जानी चाहिए। सामान्यतः समाज की उच्चतर श्रेणियां ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जातियां मांस नहीं खाती। कभी कभी क्षत्रिय जंगल में हिरण जैसे पशु शिकार करने जाते हैं, क्योंकि उन्हें वध करने की कला सीखनी पड़ती है। और कभी कभी वे पशुओं को पशुओं को खाते भी है। शूद्र भी बकरे जैसे पशुओं को खाते हैं, किंतु गौएं मनुष्य द्वारा वध किए जाने या खाने के लिए नहीं है। प्रत्येक शास्त्र में गौवध की बुरी तरह से निंदा की गई है। जो गौवध करता है उसे उतने वर्षों तक कष्ट भोगना पड़ता है जितने की गाय के शरीर में बाल होते हैं। इसको अंडरलाइन करें, हरि बोल। मनु संहिता का कथन है प्रवृत्ति प्रवृत्ति रेशा भूता नाम निवृत्ति तु महाफला। इस भौतिक जगत में हम में तमाम प्रवृत्तियां होती है, किंतु मनुष्य जीवन इसलिए मिला कि उन प्रवृत्तियों को मोड़ना सीखे। जो लोग मांस खाना चाहते हैं वे अपनी जीव की जरूरत निमित्त पशुओं को खाकर पूरी कर सकते हैं, किंतु उन्हें गौ का वध नहीं करना चाहिए, क्योंकि दूध की पूर्ति करने के कारण गौ को मानव समाज की माता स्वीकार किया जाता है। शास्त्रों की विशेष रूप से संतुष्टि की है कृषि गौ रक्ष्य। मानव समाज के वैश्य वर्ग को कृषि कार्य द्वारा सारे समाज के भोजन का प्रबंध करना चाहिए और गौ को पूर्ण रक्षा प्रदान करनी चाहिए। यह वैश्य का कर्तव्य है, क्योंकि वे मानव समाज को दूध देती है। यूयम च पिता अनवादिष्टा देव देवेन चानघा, प्रजा सर्गाय ही कथम दीक्षान निर्दग निर्दगदुम अर्हत। हे शुद्ध हृदय वाले, तुम्हारे पिता प्राचीन भरी तथा भगवान ने तुम सबको प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया है, अतः तुम लोग इन विक्षुब्ध वनस्पति को किस तरह जलाकर भस्म कर सकते हो, जिनकी आवश्यकता तुम्हारी प्रजा तो तुम्हारे वंशजों के पालन के लिए पड़ेगी। आतिष्ठत सताम मार्गम कोपम यक्षत दीपितम, पित्रा पितामहेन अपि जुष्टम व प्रपितामहे। तुम्हारे पिता पितामह तथा परदादाओं ने जिस अच्छाई के मार्ग का अनुसरण किया था वह प्रजा के पालन का था, करने का था, जिसमें मनुष्य पशु तथा वृक्ष सब कुछ सम्मिलित है। तुम लोगों को उसी मार्ग का पालन करना चाहिए। व्यर्थ का क्रोध तुम्हारे कर्तव्य के विरुद्ध है, अतः मेरी प्रार्थना है कि तुम लोग अपने क्रोध को नियंत्रित करो। देखिए कभी कभी
आता है ना ये सब क्रोध। याद है हम लोगों ने पढ़ा था, ये कहाँ का भी आया था। ध्रुव को भी क्रोध आया था जब उसके चचेरे भाई उत्तम को मार दिया गया। याद है ना। तब आकर कर कर करके ब्रह्मा जी या शंभु मुनि आकर के उसके कहते हैं ऐसा मत करो। और एक और याद आ रहा है ना, कैंटो 1 में हमने पढ़ा था, परीक्षित महाराज के पुत्र जन्मे, जिसको पता लगता है मेरे पिता को सर्प ने मारा था, सर्प ने काट के मरे, तो सारे सर्पों को मारना शुरू कर देता है। तब उस समय भगवान आकर के उनको बताते हैं ऐसा मत करो। यहाँ पर, और इसको उसको अच्छा, और इस क्रोध को खत्म करने की विधि भी बताया था। क्या बताया था? हरि नाम का जप। एकमात्र रामबाण दवा है कि भगवान का नाम लो। यहाँ पर पित्रा पितामहे नापी जुष्टम व प्रपितामहे शब्द एक ईमानदार राज परिवार का चित्रण करते हैं, जिसमें राजा, उनके पिता, उनके पितामह तथा उनके प्रति प्रपितामह होते हैं। ऐसे राज परिवार का एक प्रतिष्ठित पद होता है क्योंकि यह प्रजा का यानी नागरिकों का भरण पोषण करता है। प्रजा शब्द उसका द्योतक है जिसने सरकार के शासन क्षेत्र के अंतर्गत जन्म लिया हो। उच्च राज परिवार वाले सचेत रहते थे कि सारे जीवों को यहाँ, चाहे वो मनुष्य पशु या अन्य निम्नतर पशु, संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। आधुनिक प्रजातांत्रिक पद्धति का इसलिए सम्मान नहीं किया जा सकता क्योंकि चुने हुए नेता केवल अधिकार के प्रतिनिधि रहते हैं, उनमें उत्तरदायित्व का कोई भाव नहीं रहता। राजतंत्र में प्रतिष्ठा प्राप्त राजा अपने पूर्वजों के महान कार्यों का पालन करता है। इस तरह चंद्रमा का राजा सोम यहाँ पर पश्चिताओं के पिता पितामह तथा प्रतिमाओं के यशों का वर्णन कराता है। तो का नाम पितरो बंधु, दिशा पक्ष में स्त्रिया पति, पति प्रजा नाम भिक्षु नाम, गृह अज्ञा नाम बुद्ध सुहृत। जिस तरह पिता तथा माता अपनी संतानों के मित्र पालन करता होते हैं, जिस तरह पलक आंख की रक्षा करती है, जिस तरह पति पत्नी का भर्ता तथा रक्षक होता है, जिस तरह गृहस्थ भिखारियों का अन्नदाता तथा रक्षक होता है, तथा जिस तरह विद्वान अज्ञानी का मित्र होता है, उसी तरह राजा अपनी प्रजा का रक्षक तथा जीवन दाता होता है। ये धर्म, तो धर्म के वेदों में जो धर्म के बारे में बताया गया है, इनके बारे में यहाँ पर सोम बता रहे हैं प्रचेताओं को। लेकिन याद कर लेंगे, परम धर्म क्या है? भगवान की भक्ति करना। ये सारे करने से क्या होता है, हम लोगों ने पढ़ा, हम सत्वगुण लेवल पे आते हैं, हमारी चेतना सत्वगुण रहती है। और अगर इसका भी हम लोग पालन नहीं करते तो हमारा पशु जीवन हो जाएगा, तमोगुणी लेवल पर आ जाएंगे, और उसके बाद अगला जन्म हमें पशु योनि में मिलेगा। वृक्ष भी राजा की प्रजा होते, अतः उन्हें सक्षम प्रदान किया जाना चाहिए। तात्पर्य, भगवान की इच्छा से असहाय जीवों के नाना प्रकार के रक्षक तथा पालन करता होते हैं। वृक्ष भी प्रजा माने जाते हैं, अतः राजा का कर्तव्य है कि वह वृक्षों की भी रक्षा करे। अन्यों के विषय में तो कुछ कहना ही नहीं। राजा अपने राज्य के जीवों की रक्षा करने के लिए कर्तव्यबद्ध है, क्षत्रिय। तो राजा के संग राजर्षि, तो राजर्षि का मतलब है वो राजा जिसको भगवान के बारे में, भगवान के नियमों के बारे में, सिद्धांतों के, धार्मिक सिद्धांतों के बारे में, भगवान के आदेश, भगवान के प्रति कर्तव्यों के बारे में जिनको जानकारी होती है। दुर्भाग्यवश अभी तो सारे असुर है जो गद्दी पर बैठ रहे हैं, तो वो न तो धर्म के बारे में जानते हैं न परम धर्म के बारे में जानते हैं। इस तरह यद्यपि माता पिता अपनी संतानों की सुरक्षा तथा भरण पोषण के सीधे जिम्मेदार होते हैं, किंतु राजा का कर्तव्य यह देखना है कि सारे माता पिता अपना कर्तव्य उचित रीति से निभाए। इसी तरह राजा इस श्लोक में वर्णित अन्य रक्षकों की भी निगरानी करने के लिए जिम्मेदार होता है। यह भी ध्यान देने की बात है कि जिन भिखारियों का भरण पोषण गृहस्थों को करना है, वे पेशेवर भिखारी नहीं अपितु सन्यासी तथा ब्राह्मण हो, जिन्हें भोजन तथा वस्त्र प्रदान करना गृहस्थों का कर्तव्य है। पेशेवर भिखारी को पैसा नहीं देना। एक एक भिखारी भी करोड़पति होता है, ठीक है ना। एक एक चीज को ध्यान में रखना। अंत देहेषु भूतानां आत्मास्ते हरि ईश्वर सर्वं तत् धिष्ण्यम इच्छध्वम एवं वह तोषित ही अशो। भगवान परमात्मा रूप में सारे जीवों के हितों में स्थित है, चाहे वे चर हो या अचर। इनमें मनुष्य, पक्षी, पशु, वृक्ष सारे जीव सम्मिलित। इससे तुम लोगों को प्रत्येक शरीर को भगवान का वास स्थान या मंदिर मानना चाहिए। इस दृष्टिकोण से तुम लोग भगवान को तुष्ट कर सकोगे
तुम लोगों को क्रोध में आकर भिक्षक रूप में इन जीवों का वध नहीं करना चाहिए। तो यहाँ मुन्नी मेनली हम लोगों को जो अहिंसा माने 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल है ना, इसमें हम लोगों ने पढ़ा है अहिंसा नहीं करना है, नशा नहीं करना, अवैध संग नहीं करना है, और जुआ नहीं खेलना है। जैसा कि भगवान में कहा गया है और समस्त वैदिक शास्त्र पुष्टि की गई, ईश्वर सर्वभूताना देशो अद्वितीय, परमात्मा हर एक के हृदय में स्थित है, क्योंकि हर एक का शरीर भगवान का निवास हरि बोल। अतः व्यर्थ के द्वेष व शरीर का विनाश नहीं करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मांसाहार नहीं होना चाहिए। इससे पर क्योंकि उनके हृदय में भी परमात्मा है, उनके हृदय में भी आत्मा है, आत्मा परमात्मा का अंश है। इससे परमात्मा असंतुष्ट होगा, सौम्य प्रस्थित होगा, यह बताया, क्योंकि उन्होंने परमात्मा को तुष्ट करने का प्रयास किया था, किंतु अब उन्हें चाहिए कि उसे असंतुष्ट न करे। हरि बोल। प्रभु जी ये विराम दे क्या? हाँ प्रभु, थैंक यू सो मच। यहीं पर विराम देते हैं। तो यहाँ पर जस्ट हम लोग अभी वही चीज पढ़ रहे हैं जो कि हम लोग ने कैंटो 4 के एंड में पढ़ी थी, और ये बहुत सुंदर है, और ये इतना सुंदर है कि दक्ष, यहाँ पर ये बहुत सूक्ष्म चीज हम लोग पढ़ेंगे, चर्चा करेंगे जब आएगा। दक्ष का कर्तव्य है और नारद मुनि का अपना कर्तव्य है। दक्ष का क्या कर्तव्य है? भगवान सबको अलग अलग कर्तव्य देते हैं, इसलिए कभी भी देवताओं को हम लोग अनादर नहीं करना चाहिए। अरे देवताओं को भगवान ने कुछ दायित्व दिया है, 2 मिनट डिस्कस करते हैं। तो देवता अपने मन से कुछ नहीं करते हैं, जीव भोगना चाहता है, जीव भोगना चाहता है भौतिक जगत में, ही वॉन्ट्स टू बी कंट्रोल पर एंजॉय। तो भगवान करेंगे क्या? तो भगवान प्रकृति के माध्यम से, अपनी माया शक्ति के माध्यम से, देवताओं के माध्यम से हम जीव जो चीज चाहते हैं, माने भौतिक चीज चाहते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं। तो भगवान हमको यहाँ अटका के रखना नहीं चाहते हैं। तू चाहता है, मैंने तेरी लिए भौतिक व्यवस्था कर दी। माँ एक बार गुस्से में आकर कहती है, नहीं ठीक है, तेरे को इतना बुखार है तो भी तुम आइसक्रीम खाना चाहता, ले खा। नहीं, माँ को तुष्टि होती है कि नहीं, माँ को तकलीफ होते देते हैं, इसलिए माँ चाहती है कि चल तेरी इच्छा तो एक बार तू भोग ले, लेकिन बेटा वापस मेरे पास आ जा। इसलिए भगवान इसके अलावा भक्तों को भेजते हैं, नारद मुनि जैसे भक्तों को भेजते हैं, तो दक्ष को भी भेजते हैं, क्योंकि सृष्टि में आना है तुम लोगों को, तुम्हारे कर्म स्वभाव के साथ आत्माओं को तो लाना है पृथ्वी में, तुम्हारी भौतिक जो इच्छा है उसको पूरा करना है। लेकिन मेरी आत्माओं, तुमको यहाँ परमानेंट रहने के लिए नहीं बोल रहा हूं, अभी भी समझ जाओ ये भौतिक जगत दुखालय है। इसलिए भगवान साथ ही साथ नारद जी को भी भेजते हैं कि जैसे उनको समझा सके कि ये भौतिक जगत दुखालय है, अरे तुमने इतना भोग लिया, अब तो कृपा कर कर करके अपने पत्ता अपने शाश्वत पिता के पास तो चलो। इसीलिए ये सृष्टि बड़ी, माने भगवान अद्भुत कर्मणा, भगवान की जो सृष्टि है अद्भुत है, भगवान के कार्य अद्भुत है। केवल एक भक्त भक्ति के माध्यम से समझ सकता है। यही चीज इस हम लोग इस आगे के अध्याय में हम लोग सीखेंगे। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न? दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत प्रणाम। ये अजय पोदार प्रभु। हाँ प्रभु जी। बस प्रभु, और तो कोई है, कोई अनाउंसमेंट नहीं है प्रभु? ठीक। ठीक है, यहीं पे विराम देते हैं। नेक्स्ट तो प्रभु है नरसिंह चतुर्दशी आएगी ना, उसके पहले तो अभी कोई नहीं है ना फेस्टिवल। अक्षय तृतीया और नरसिंह चतुर्दशी है। अच्छा हाँ, अक्षय तृतीया की अक्षय तारीख है? तृतीया में कीर्तन मेला का भी प्रोग्राम है सारा दिन उस दिन, तो भी आज ओ देख कर अच्छा अच्छा, डिसाइड हरि करेंगे। बोल, अक्षय तृतीया, हरि बोल, हम्म। यस यस, बहुत सुंदर। 10 तारीख से चंदन यात्रा। हाँ भाई, हाँ, अक्षय तृतीया के बाद स्टार्ट हो जाता है उसी दिन से चंदन शुरू यात्रा। हो जाते हैं। हरे कृष्ण आपको दंडवत प्रणाम। इधर में प्रभु ने याद दिला दिया हम लोगों को। प्रभु जी मेरा इनिशिएशन के लिए नाम लिख लीजिए ना। हाँ, सेल्फ शेल्टर के मैं आश्रय, लिए, आश्रय के लिए। आश्रय के, आश्रय हम्म। के, अच्छा हम्म। ओके ओके, ठीक है। तो ठीक है, मेरे को आप खाली जस्ट एक बार थोड़ा मैसेज कर दीजिएगा, तो अच्छा आपका लिस्ट में नाम जोड़ दूंगा। ठीक है। अजय कुमार पांडे, हरी बोल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बहुत अच्छा हुआ याद दिला दिया प्रभु ने, वैसे मैंने मैसेज भी दिया था, जो भक्त दीक्षा लेना चाहते हैं, या जो दो भक्त शेल्टर लेना चाहते हैं फ्रॉम हिज होलीनेस जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज से,
कृपा करके अपना नाम दे दीजिए, क्योंकि मेरे को लास्ट लिस्ट 30 अप्रैल को पोस्ट करनी है। 30 अप्रैल तक लास्ट हमें नाम देना है। बहुत बहुत देना, जय कुमार पांडे ने याद दिला दिया प्रभु ने। हरे कृष्णा। प्रभु जी मेरे को भी इस बार दीक्षा लेना लास्ट टाइम हुआ नहीं था, इस बार प्लीज रिक्वेस्ट हो जाए। या बोलिए तो अच्छा हुआ याद दिलाया ना, तो आपको तो याद दिलाना सही तमाशा। ठीक है, कोई बात नहीं। लास्ट बार प्रभु जी हुआ नहीं था, क्या कारण से मालूम नहीं, इंटरनेट थोड़ा कुछ ठीक नहीं था न, क्या कारण से, तो इस बार चलो प्लीज कोई बात नहीं, तो जब तक गुरु महाराज की कृपा कृपा। नहीं। हाँ चलो ठीक है, मैं आपका भी नाम लेता हूँ आपका दीक्षा के लिए। और हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरा भी शेल्टर के नाम, ये नाम देना प्रभु जी। अच्छा ठीक है माता जी, सब लोग बाप हरी बोल। एक काम कीजिए ना, सब अपने प्रभु जी मैं अपने अभी याद थी नहीं ना, माता। शादी में गई हुई थी हरि तो चली बोल। थी। हरी बोल, बहुत बहुत अच्छा लगा। बोल। तो आप एक बार, मैं देखिए भूल नहीं जाऊं, मेरी रिक्वेस्ट है सब लोग मेरे ठीक को। है प्रभु जी, मैं थी नहीं ना यहाँ प्रभु जी, इसीलिए मैंने कुछ कोई बात नहीं, तो आप अब लोग एक आई हूँ काम, तो 1-2 दिन लगेगा मेरे को, तो मैं आपको खबर देती हूँ। तो एक काम करते हैं, अ, जगन्नाथ कोर कमेटी में एक हाँ जगह। प्रभु जी, डाला आपने, मैसेज दिया था, लेकिन मैं बोली ना शादी में गई थी, बिजी थी थोड़ा, कोई बात नहीं है, तो कोई अब बात। मैं उसमें जगन्नाथ ग्रुप में दिया भी नहीं है मैंने कोर उसको। कमेटी में है, सब अपने अपने लीडर को दे देंगे। जैसे हाँ अजय कुमार पांडे हमारे अजय पोदार प्रभु को दे देंगे। आप तो खुद ही लीडर है, आप अपना, और आप भी अपने और भक्तों से पूछ लीजिए। हाँ प्रभु जी, इसीलिए अभी उसमें फिल्टर में तो हाँ 4-5 दिन अभी भी बाकी है, प्लीज दे हाँ प्रभु दीजिएगा। जी, आज मैं फॉरवर्ड कर दूंगी, पूछ लूंगी सबसे। 30 मई को मैं पोस्ट करूंगा, 30 मई को मैं, 30 अप्रैल। सॉरी सॉरी 30 अप्रैल को पालक पार्थो प्रभु को, मेरी पर्सनली बहुत कृपालु है बेचारे। पर्सनली उस दिन मेरे को गुरु महाराज की व्यास पूजा थी, पर्सनली उन्होंने मेरे को बुला के बोला कि प्रभु प्लीज आपके भक्तों का जल्दी से बोलिए ना, लिस्ट मेरे को भेज दीजिए। तो मैं कहा ठीक है, जरूर से तो दे दीजिएगा। तो अभी बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे अजय पदार प्रभु, निशा माता जी, मैं बहुत खुश हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब लोग तैयार हो रहे हैं दीक्षा के लिए। प्लीज, समय बहुत कम है, विश्वास कीजिए। इतनी बड़ी बात है, मालूम है गुरु क्या करते हैं? एक माता पिता, कितनी, मैं ये बात सोचता हूँ, एक माता पिता इस भौतिक जगत में लाते हैं, दक्ष रूपी माता पिता भौतिक जगत में लाते हैं, नारद रूपी गुरु हमें इस भौतिक जगत से छुटकारा दिलाते हरी बोल। हैं। ये याद रखें, ये बहुत सूक्ष्म चीज है, ये भी डिस्कस करने जाएंगे हम लोग। हाँ, तो ये बहुत ध्यान, और दोनों का कर्तव्य है, अपना अपना कर्तव्य है। ये बहुत सूक्ष्म है, चीजें समझेगी। ठीक है, तो कृपा करके सब लोग देखिए, जरूर अपना नाम दीजिए। हरे कृष्णा, ये पे भी नाम। हरे कृष्ण से भक्तों बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्लास यहीं विराम देते हैं, फिर किसी के साथ हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। में